पंजाब की असेंबली ने कोई स्पेशल सेशन बुलाया और सेशन बुला करके जो उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया कि चंडीगढ़ जो पंजाब को दिया जाए। पंजाब के अंदर जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो इस किस्म के फैसले लेती रही है। हरियाणा को वैसे तो छोटा भाई कहते हैं और हरियाणा के हितों के खिलाफ असेंबली में सारे के सारे लोग जो छोटा भाई कहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, वो फिर हरियाणा के साथ विश्वासघात करते हैं, हरियाणा का हक मारने के लिए रेजुलेशन पास करवाते हैं। हरियाणा की असेंबली में एसवाईएल के ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में आया था, उस वक़्त पंजाब में बीजेपी की अकाली दल की गवर्नमेंट थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। उस वक़्त भी उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने की बजाय पंजाब के अंदर एक रेजुलेशन ला करके उसका विरोध किया गया और एसवाईएल को लेकर के फैसला ले लिया कि एसवाईएल की नहर का निर्माण जहाँ से हो रहा है उस सारे जगह को मिट्टी से भर दिया जाए, और मिट्टी से भरना शुरू कर दिया था। हमने उस वक़्त बड़ी एक लड़ाई, एसवाईएल का पानी हरियाणा के लोगों को मिले, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे प्रदेश में 1 साल तक आंदोलन चला करके लड़ाई लड़ने का काम किया था। उसके बाद कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनी और दोबारा सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया था कि हरियाणा प्रदेश की नहर का निर्माण जो है केंद्र की सरकार करके दे, किसी भी फोर्स को लगा करके बना के दे, हमें हमारा जो हक उस वक़्त का हिस्सा था वो मिलना चाहिए था। अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस गवर्नमेंट ने भी जितनी वाटर ट्रीटी हुई थी उन सबको कैंसिल कर दिया था एक रेजुलेशन ला करके, जिसमें भी सारी पार्टियां शामिल हो गई थी, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस, आप, कोई नहीं बचा था, सब उसमें शामिल थे। अब फिर हरियाणा का हिस्सा जो चंडीगढ़ का है, एक शाह कमीशन बनाया गया था उस वक़्त में, और उस शाह कमीशन में ये फैसला हुआ था कि जब कभी भी चंडीगढ़ किसी स्टेट को दिया जाएगा तो उसमें पहला अधिकार हरियाणा का होगा, और अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाता है तो 109 हिंदी भाषी गांव जो थे वो हरियाणा को दिए जाएंगे। आज अगर पंजाब की असेंबली कोई इस किस्म का रेजुलेशन लाती है तो हमारे मुख्यमंत्री को भी हरियाणा का पक्ष मजबूती के साथ सेंटर के सामने रखना चाहिए, और उसके लिए स्पेशल सेशन बुला करके एसवाईएल के ऊपर भी रेजुलेशन लेना चाहिए, और एसवाईएल के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगना चाहिए कि एसवाईएल का सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक में आया हुआ है, आप इसका निर्माण करो और हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का पानी दो। बजाय मुख्यमंत्री पंजाब से कहे कि आप हमें पानी दो और हम दिल्ली को दें, ये कह करके बचना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री को स्पेशल सेशन बुला करके अपने प्रदेश के हकों के लिए रेजुलेशन पास करने चाहिए और मजबूती के साथ अपना पक्ष केंद्र के सामने रखना चाहिए। वहीं हरियाणा के ऊपर जो आज चंडीगढ़ के ऊपर जो पंजाब ने रेजुलेशन लाने का काम किया, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और उस असेंबली के अंदर फिर से एक रेजुलेशन पास करके चंडीगढ़ के ऊपर शाह कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाना चाहिए, और लागू करा करके अपना पक्ष मजबूती से केंद्र के सामने रखना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करेगी तो हम सरकार को इस मामले में साथ खड़े होंगे, और अगर सरकार कहीं इस इशू को नहीं उठाएगी तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, और इसका विरोध हम अपने स्तर पे पार्टी के स्तर के ऊपर पूरे प्रदेश में करेंगे, पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे,
और कहेंगे कि भाजपा की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है, कहीं दबाव में आकर के आज हरियाणा के हितों को रखवाली करने की बजाय उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वो तुरंत जो है सेशन बुलाए, और आज ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखेंगे कि इस इशू के ऊपर तुरंत आपको सेशन बुला करके अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और हरियाणा के हितों को केंद्र के सामने मजबूती के साथ पक्ष के रूप में रखना चाहिए।